स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दत्ताग्नताजा संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। आजकल संपूर्ण विश्व कोविड-19 से, कोरोना नामक संक्रामक बीमारी से ग्रसित है। इस बीमारी ने एक मनोवैज्ञानिक रूप धारण कर लिया है। जब प्रारंभ में यह वायरस पूरे विश्व में फैला था, तो भारत के लोगों ने उस समय अपनी आत्मीय शक्ति से इसका डटकर मुकाबला किया और विश्व को यह दिखाने का प्रयास किया कि भारत के लोग कितने संयमी, आत्मज्ञानी और आत्मविश्वासी हैं। सब कुछ ठीक हो गया था, परंतु जैसे ही लॉकडाउन 2 प्रारंभ हुआ, उस समय वायरस बड़ी तीव्र गति से देश में फैला। केवल आयु वृद्धि ही नहीं, परंतु युवा शक्तियों को भी अपनी चपेट में लिया। उसका परिणाम यह हुआ कि लोगों में एक भयावह वातावरण पैदा हो गया। हर व्यक्ति मृत्यु को करीब से देखने लगा और उसके अंदर ये धारणा बन गई कि अब मेरी बारी है। लेकिन सज्जनों, किसी भी वायरस हो या कोई भी संक्रमण हो या कोई भी महामारी हो, जीवन के कुछ अकाट्य सिद्धांत हैं जिन्हें कभी बदला नहीं जा सकता। जैसे जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, हम सभी इस मृत्युलोक में हैं और मृत्युलोक में आने का मतलब ही होता है कि हमें मरना है। इस लोक में आने का यही तात्पर्य ही है। संसार में कोई भी ऐसा उपाय नहीं है और न कभी होगा कि जिससे हम अजर अमर हो जाएं शरीर से। हालांकि इस मृत्युलोक में ही अमर होने की साधना भी हम कर सकते हैं, वो हमारे ऋषियों ने वेदों के अंदर बताया है। परंतु अगर कोई व्यक्ति यह सोचता हो कि दुनिया में कोई ऐसी चिकित्सा पद्धति आएगी कि हमारा शरीर जैसा बना है ऐसा ही अनंत काल तक बना रहे, तो असंभव है। तो आज हर व्यक्ति को यह जानने की आवश्यकता है कि अगर मैंने इस धरती पर जन्म लिया है तो मुझे मरना भी है, और जो घटना आवश्यक होनी है तो उस घटना के प्रति व्यथित नहीं होना चाहिए। इतना जरूर है कि हमारी मृत्यु कैसी हो, जैसे इस समय हो रही है, क्या यही मृत्यु होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमारी मृत्यु सुखद होनी चाहिए। जिन लोगों ने मृत्यु का साक्षात्कार किया, उन लोगों ने अपने अनुभव से कहा कि कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। कबीरा, जब हम पैदा हुआ जग हंसा हम रोए, आओ ऐसी करनी कर चलें हम हंसे जग रोए। यानी मनुष्य जब पैदा होता है तो वो रोता है, और रोने के पीछे कारण स्पष्ट है। वह अपनी आवाज में बोलता है कि पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूं, कोई मेरा पालन पोषण करेगा भी नहीं करेगा, भोजन देगा कि नहीं देगा, मेरा जीवन यहाँ पर सुरक्षित है कि नहीं है।
इन भावनाओं को वह अपने रोने के स्वर में अभिव्यक्त करता है और उसी क्षण उसे जिस माँ ने जन्म दिया है गोद में उठा करके उसे आश्वासन देती है कि नहीं नहीं, हम तुम्हारे जीवन रक्षक हैं। अब परमात्मा कहता है कि तुम ऐसे कर्म करो कि तुम पैदा होते समय तो रोए थे, लेकिन मरते समय हंसते भी जाना। यही जीवन का सूत्र है। कभी कभी ऐसी आपदाएं प्रकृति की ओर से आ जाती हैं, मानव समाज की ओर से आ जाती हैं कि अच्छे अच्छे लोग भी दुख से ही इस संसार को छोड़ते हैं। और आज ठीक वही हो रहा है सारे विश्व में। बहुत सारे लोग जिनकी दिनचर्याएं नियमित थी, जो अनुशासित थे, जो सदाचारी थे, राष्ट्रभक्त थे, ईश्वर भक्त थे, ऐसे लोग भी हमारे बीच में से बहुत सारे चले गए। ये माना जा रहा है कि मनुष्य की जो इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिशोधक क्षमता है, ये कम हो रही है। इसके कम होने का एक कारण भी हम स्वयं है, वो है प्रकृति का दोहन। जिस प्रकृति से हमारा शरीर बना है, इस शरीर को प्रकृति के उन सभी पदार्थों की आवश्यकता है जीवन के अंतिम क्षण तक। परंतु हमने शरीर को स्वस्थ रखने वाले प्रकृति के जितने आयाम थे उन्हें नष्ट किया। हमने वन संपदाएं नष्ट कर दी, अपार वन संपदा जो हमारे वायु को शुद्ध रखती थी उसे हमने नष्ट कर दिया। नदियों का जल हमने अपवित्र कर दिया। अनेकों कल कारखाने देश के अंदर खोले जिनका दूषित जल नदियों में गया और नदियां भी प्रदूषित हो गई। नदियों में रहने वाले बहुत सारे ऐसे जंतु, मछली इत्यादि जो जल को स्वच्छ करते थे, उनको भी मार करके हम खा गए। तो जिस प्रकृति पर हमारा ये शरीर निर्भर है, हमने उस प्रकृति का इतनी अधिक मात्रा में दोहन किया कि आज हमें प्रकृति के द्वारा जो शुद्ध वायु प्राप्त होती थी वो मिलना दुर्लभ हो गया। सज्जनों, हमारे धर्मशास्त्रों ने मानव के दुखों को 3 वर्गों में बांटा है। पहला दुख मनुष्य को आता है आध्यात्मिक। धरती के किसी भाग में पैदा होने वाला स्त्री पुरुष, उसको जो पहला दुख आता है वो होता है आध्यात्मिक दुख। ये जो आध्यात्मिक दुख होता है वह मनुष्य के अपनी गलती से होता है, जिसमें शरीर के किसी भाग में दर्द होना, सिर दर्द होना, पेट दर्द होना, पांव दर्द होना, कानों से सुनाई कम देना, आंखों से दिखाई कम देना, शरीर से श्रम न कर सक पाना, ये जो भी कारण बनते हैं, चिंता, अवसाद, जिसे हम टेंशन कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, ये सारे आध्यात्मिक दुख हैं। और मित्रों, आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जितने भी आध्यात्मिक दुख हैं ये मानव की अपनी गलती से आते हैं। हमारे वहां आयुर्वेद के अंदर ये कहा गया है, आयुर्वेद के ऋषियों के द्वारा, कि मानव की मृत्यु 101 प्रकार की होती है और जिसमें से जो 100 प्रकार की मृत्यु होती है वो मानव की अपनी गलतियों से होती है। एक मृत्यु ऐसी होती है जो स्वाभाविक होती है। तो आज जो मृत्यु हमारे बीच में आ रही है महामारी के रूप में, ये अस्वाभाविक मृत्यु है। असमय ही लोग चले जा रहे हैं। तो आध्यात्मिक दुख हमको न आए इसके लिए हम क्या करें? मैंने आपको आध्यात्मिक दुख की परिभाषा बता दी। शरीर में ज्वर, बुखार इत्यादि, चिंताएं, अवसाद, शरीर के किसी भाग में दर्द होना, घुटने में दर्द होना, कमर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, सिर में दर्द होना, ये सारे मानवीय गलती से आती है। मनुष्य की अपनी गलतियों से ये कष्ट हमको प्राप्त होते हैं। इनको दूर करने का साधन क्या है? इसको दूर करने का सबसे बड़ा साधन है मेडिटेशन, ध्यान जिसे हम कहते हैं।
अगर मनुष्य प्रत्येक दिन प्रातःकाल और सायंकाल कम से कम आज के इस भौतिकतावाद में कम से कम यदि हम आधा घंटा निकालें। वैसे महर्षि देवदानंद महाराज ने तो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि गृहस्थी को कम से कम 1 घंटा ध्यान और जिज्ञासु को कम से कम 2 घंटा ध्यान प्रतिदिन करना चाहिए। इससे होता क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि आज हमारे वहां जो ध्यान है, स्तुति है, प्रार्थनाएं, भक्ति है, मंदिर में पूजा पाठ है, गिरजाघर में प्रार्थना है, मस्जिद के अंदर जो नमाज है, इन सब के पीछे हमारा स्वार्थ है। और वो स्वार्थ क्या है? हमारी सारी प्रार्थनाओं, उपासनाओं, ध्यान का केंद्र बिंदु रहता है रोजी रोटी, कपड़ा, मकान। ये भौतिक वस्तुएं ही आज हम सभी लोग अपने अपने प्रार्थना स्थलों में मांग रहे हैं, जबकि ये प्रार्थना का मूल उद्देश्य नहीं था। प्रार्थना का मूल उद्देश्य है सुख, शांति और आनंद। और सज्जनों, संसार में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो आपको सुख दे सकता है। संसार के पदार्थ सुख देने के लिए बने ही नहीं। हमारे वहां तत्वज्ञानियों ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। वो कहते हैं, गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। तो गौरूपी धन है, अश्वरूपी धन है, सोना चांदी है, इत्यादि जितने भी पदार्थ संसार के हैं, इसमें से कोई भी सुख नहीं देता है। ये केवल सुविधाएं प्रदान करते हैं। सुख अलग चीज है, सुविधा अलग चीज है। तो संसार में जिसके पास जितनी सुविधाएं हैं वह उतनी दुविधाओं में है, ये भी आप जान लीजिए। इसलिए सुख मिलता है ध्यान से, शांति मिलती है ध्यान से, आनंद मिलता है ध्यान से, रोगों का निवारण होता है ध्यान से। तो हम यदि प्रतिदिन ध्यान करें आधा घंटा, परमात्मा की ओम नाम का स्मरण करें, इस तरह से आसन में बैठ जाएं, नेत्र बंद कर लें, शरीर के किसी भी भाग में आप अपने मन को एकाग्रित करें, जैसे कि हृदय चक्र में हमने कर लिया। अब इसके बाद हम श्वास को ऊपर लेते हुए अब इसका अर्थ भी हम मन ही मन दोहराते रहे, हे परमेश्वर आप सर्वरक्षक हैं। ओम का अर्थ होता है सर्वरक्षक। परमात्मा हमारी सब ओर से रक्षा करता है। हर देश काल परिस्थिति में ईश्वर हमारी रक्षा करता है, ये अनुभव करें। कम से कम हम आधा घंटा प्रतिदिन इसको करें तो हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। हमारा आत्मबल, क्योंकि वेद में मंत्र आता है, यह आत्मदा बलदा, वह परमात्मा शरीर, आत्मा और समाज के बल के देने वाला है। परंतु कब? जब हम उसकी शरण में जाएंगे। तो प्रातःकाल, सायंकाल आधा घंटा निकालिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। तो आध्यात्मिक दुखों को जिनके जन्मदाता हम स्वयं हैं, हमारा आहार विहार गलत हो जाता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। हम स्वाध्याय नहीं करते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए आध्यात्मिक दुखों की जो औषधि है वो क्या? ईश्वर का ध्यान, योग, आसन, प्राणायाम, ये हमारे आध्यात्मिक दुख है। अगर हम प्रतिदिन ध्यान इत्यादि करते हैं तो सज्जनों, निश्चित है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ जाएगी और किसी प्रकार का वायरस हमें प्रभावित नहीं करेगा। ये मैंने आपको केवल एक भाग आज बताया है। कल हम
तीन प्रकार के दुखों में से दूसरा दुख जो है आदि भौतिक दुख है, उसकी चर्चा करेंगे। और फिर आध्यात्मिक, आदि भौतिक, तीनों प्रकार के संतापों के विशद से चर्चा करके हम ये देखेंगे कि हम ही स्वयं अपने मृत्यु और मोक्ष के कारण बनते हैं, बाकी निमित्त कुछ भी हो सकता है। कोरोना वायरस एक निमित्त है, कारण नहीं है, कारण हमारे कर्म है। इन विषयों पर हम कल पुनः चर्चा करेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम।